हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मितलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सारे बच्चों के लिए, सीएस स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो एक रूमर चल रहा है। एक काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा है कि सर आप चेक करके बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईईडीपी कंपलसरी है फॉर सीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स। ठीक है, आप समझे क्या रूमर है कि ईईडीपी जो 15 डेज का होता है वो अगर नहीं किया तो प्रोफेशनल के एग्जाम के लिए हम एलिजिबल नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग। तो लेट्स चेक, ठीक है, क्या फैक्ट्स हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बच्चे विदाउट एनी बेसिस रूमर्स फैला रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो उसको क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। जिस बेशर्मी से लोग हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, इन स्पाइट ऑफ टीचिंग फ्रॉम नियरली मोर देन 10 ईयर्स हो गए हैं सीएस को ट्रैक करते हुए, अपडेट्स देते हुए, गाइडेंस वीडियोस बनाते हुए। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि अग्नि परीक्षा सिर्फ टीचर्स की ही क्यों होती है। जहाँ से रूमर पैदा हो रहा है, जब तक आप वहाँ ये चीज़ करोगे नहीं, रूमर्स आते ही रहेंगे, आप अपनी परेशानियाँ बढ़ाते ही रहेंगे। तो कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फ्रेंड, कोई भी दोस्त, कोई भी लंगोटिया यार आपको अगर कुछ कहता है, वहीं क्रॉस क्वेश्चन करना सीखो कि कहाँ लिखा है। और मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट इसलिए लगता है क्योंकि आप सीएस बनना चाह रहे हो। लॉ स्टूडेंट होने के बाद अगर आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हो एट द इंसेप्शन, मुझे बुरा लगता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 मिनट के लिए बुरा लगता भी है, बट लार्जर कम्युनिटी के लिए हम सोचते हैं, हमको ईगो वीगो रख के हम पढ़ा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, ऐसा कुछ हुआ तो, गलती से भी हुआ तो हम इसीलिए खुद डर के मारे क्रॉस कंफर्म करते ही हैं, वीडियोस भी इसलिए बनाते ही हैं। बट मुझे लगता है ये जिम्मेदारी सबकी बनती है कि आप जो आपसे कह रहा है वहीं उसको क्रॉस क्वेश्चन करो कि बताओ आईसीएसआई के रूल्स में कहाँ लिखा है। मानो ही मत उसकी बात जब तक वो रूल नहीं बताता, क्योंकि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपका धर्म है। एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट और आगे चल के आप सीएस बनोगे, आपका ये धर्म है, आपका ये प्रोसेस होना चाहिए कि जब कोई चीज पूछ रहा है उसका सोर्स पूछो, नहीं तो उसकी बात मत मानो। आए ख्याल में? तो लेट्स सी क्या लिखा है ईडीपी के गाइडलाइंस में। तो ये आईसीएसआई की वेबसाइट है, ईडीपी ट्रेनिंग के अंदर ईडीपी है और ये सब दिया हुआ है। ईडीपी गाइडलाइंस, एनेक्चर्स, यूजर मैनुअल एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स का अलग से दिया हुआ है। तो ये पूरा एक है, देख लेते हैं। ठीक है, ये पूरा है यूजर मैनुअल फॉर ईडीपी, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है ये, तो ये अपने काम का नहीं है। ईडीपी गाइडलाइंस ये प्रॉपर देखो दिया हुआ है। कॉमन प्रोटोकॉल फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थ्रू ऑफलाइन, दैट इज क्लासरूम, नॉन रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल दोनों ऑप्शंस होते हैं, एंड ऑनलाइन ईडीपी, ठीक है, एलएमएस के थ्रू आप जो देते हो। ठीक है, पूरा सब दिया है ईडीपी के बारे में, पूरा सब दिया है। तो आप देख सकते हैं, हम पूरा देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, स्टिमुलेट पोर्टल के थ्रू ही होता है आज। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल टू बोथ, ठीक है, 15 डेज ईडीपी एंड 15 डेज सीएलडीपी। नॉट एप्लीकेबल फॉर ओडीओपी, वो तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही ले लिया जाता है एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, फिर सब दिया हुआ है, रजिस्टर करो, ये करो। फिर बैच साइज, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ड्रेस कोड, अटेंडेंस, डिसिप्लिन, फीस, एग्जम्पशंस फॉर कंपैशनेट ऑन अंडर कंपैशनेट ग्राउंड्स, फीडबैक ऑफ ट्रेनर, ग्रीवाइंसेस, सर्टिफिकेट्स। ठीक है, कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वेबिनार मोड, बैच साइज, डिसिप्लिन, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, 1 मंथ पूरा ईडीपी अब यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा है, सब दिया हुआ है। कौन एलिजिबल है, जो एग्जीक्यूटिव पास हो चुका है वही ईडीपी कर सकता है। अब यहाँ आ जाओ, काम की चीज जो दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एन एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट शेल अंडरगो 15 डेज ईडीपी इन ऑनलाइन मोड। कंप्लीशन ऑफ 15 डेज ऑनलाइन ईडीपी इज अ प्री रिक्विजिट काई के लिए टू अंडरगो 15 डेज क्लासरूम ईडीपी। तो सीक्वेंस कैसा है, पहले 15 डेज ऑनलाइन ईडीपी करो, उसके बाद क्लासरूम 15 डेज ईडीपी, उसके बाद 21 मंथ्स ट्रेनिंग और उसके बाद सीएलडीपी। ये सीक्वेंस डिसाइड किया गया है। ये पूरा इसको मिला के ही आप कहते हो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। और बेसिक एक मैं आपको बता दूं, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और एजुकेशन ये कनेक्टेड ही नहीं है।
जब आपको कोई कुछ कहता है तो आपको एक बेसिक CS कोर्स के स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उन्होंने दोनों को कनेक्ट नहीं किया है। ट्रेनिंग और पढ़ाई का कनेक्शन नहीं है, एक ही कनेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कोई कनेक्शन ही नहीं रखा गया है। सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है कि ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के बाद ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई कनेक्शन नहीं है। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर अपना इंडिपेंडेंटली चल रहा है, एजुकेशन अपना इंडिपेंडेंटली चल रहा है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप रखो, क्योंकि आप CS कर रहे हो। CS कोर्स की इतनी बेसिक स्ट्रक्चरल आपको चीज पता होनी चाहिए, तो रूमर्स को आप इसीलिए इग्नोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसके लिए है कि ऑनलाइन पहले, क्लासरूम बाद में, ये सीक्वेंस तय है। और फिर लिखा है कि ये जब दोनों मिला के 30 डेज आपका हो जाएगा, उसके बाद आप 21 मंथ्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना कि सर ऑनलाइन कर ली है, क्लासरूम मिल नहीं रही है, तो सर क्या मैं 21 मंथ्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं? तो वो नहीं कर सकते। पूरा 30 डेज EDP पहले कंप्लीट करना होगा, उसके बाद 21 मंथ्स का आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। और फिर जब 21 मंथ्स का पूरा ट्रेनिंग आपका हो जाएगा, उसके बाद आप CLDP का ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सीक्वेंस पूरा फिक्स है। ठीक है, 15 डेज ऑनलाइन है, 2000 रुपए की फीस है। ठीक है, और सब ये दिया है, वैलिडिटी क्या है, कितने समय के अंदर आपको वो एक्सेस मिलता है, एक समय के अंदर उसको कंप्लीट करना होता है, नहीं तो आपका फीस जब्त हो जाएगा, आपको फिर से भरना पड़ेगा। ठीक है, कहीं भी अगर आप देखेंगे, कहीं भी प्रोफेशनल एग्जाम का कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, अब आप क्लासरूम का भी देख लो, कहीं कुछ मेरे को तो दिख नहीं रहा। और मुझे लगता है कि यार आपको खुद भी ये सोचना चाहिए कि इतना बड़ा अगर कोई चीज आता तो पूरे टीचिंग कम्युनिटी में कोई वीडियो नहीं बनाता उस पर। मतलब एक बेसिक, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मुझे ये आया कि यार अगर मैं स्टूडेंट होता और मुझे कोई बोलता ऐसा ऐसा है, तो मुझे ये डाउट आता ही कि यार अगर इतनी बड़ी चीज आई होती, इतने सारे डजन के भाव से टीचर हैं, 2 डजन, 3 डजन, 5 डजन, पैन इंडिया लेवल पे इतने टीचर्स हैं, जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके इंस्टाग्राम्स हैं, कोई वीडियो नहीं बनाता उस पर। सोच के देखो। ठीक है, फिर ऑनलाइन में देखो, क्लासरूम में क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर ऑनलाइन 15 डेज ही आप क्लासरूम EDP कर पाओगे। ठीक है, फिर लिखा है कि ठीक है, वही ऑनलाइन इज प्री रिक्विजिट फॉर क्लासरूम। और फिर ये पूरे 30 डेज के बाद आप 21 मंथ्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 15 डेज का ड्यूरेशन है। ICSI ब्रांच में जाके आपको करना होगा। ठीक है, फीस लगभग 8000 रुपए है। ठीक है, वही टाइमिंग्स। ठीक है, फॉर्मेट, कहीं कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो यार बेसिक मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो से आपको ये सीख अभी लेनी है कि जब तक कोई ऐसा मेजर चेंज आता नहीं है, आपको ये समझना है कि ट्रेनिंग स्ट्रक्चर पैरेलली अलग यूनिवर्स में चलते रहेगा और आपकी जो पढ़ाई है, प्रोफेशनल एग्जाम्स है, वो अलग चलते रहेगा। दोनों में कोई प्री रिक्विजिट्स, कोई कनेक्शन, कुछ ऐसा है नहीं। प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए कोई भी ट्रेनिंग का कोई भी प्री रिक्विजिट, प्री रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? तो आई होप आप ये हर वो बच्चे से शेयर करेंगे जो बिना कोई हवा पैर के, बिना कोई बात के, बिना कोई अनाउंसमेंट के आपको कुछ भी बोल देता है। तो सब बच्चों को ये वीडियो आपको दिखाना है, आपको खुद भी अच्छे से पूरा देखना है, ताकि आप आगे से ऐसी चीज़ों को विश्वास न करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना सारे अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।